हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MER कॉन्सेप्ट में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए नंबर एनालॉजी। तो देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं हम आज का प्रश्न नंबर फर्स्ट। तो हमारा प्रश्न नंबर फर्स्ट है 35, 34, 76 प्रश्नवाचक चिन्ह। तो हम यहाँ देखेंगे कि 35 से फिर यहाँ 34, यहाँ 76 और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी कि यहाँ किस प्रकार की श्रृंखला जो है वो चल रही है। तो देखेंगे हम यहाँ पे 35 और 34, यानी यहाँ पे देखेंगे तो डायरेक्ट तो यहीं से करेंगे तो यहाँ अगर 35 से 1 माइनस हुआ है, अगर यहाँ ऐसे ही करेंगे तो 75, यानी ऑप्शन में तो 75 है नहीं, तो इसे हम किसी और कॉन्सेप्ट से देखते हैं। तो ये इसमें देखेंगे हम कि पहले 3 का स्क्वायर करेंगे एंड फिर 5 का स्क्वायर करेंगे और फिर दोनों को जोड़ देंगे। तो 3 का स्क्वायर करेंगे 3 का 9 और फिर 5 का स्क्वायर तो 25, 25 और 9 34। और इसी प्रकार हम क्या करेंगे कि 7 का स्क्वायर करेंगे, फिर 6 का स्क्वायर करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 सतही 49 होगा। इसी प्रकार 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 छंग 36, दोनों को जोड़ेंगे तो होगा हमारा 85, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 2 की तरफ। तो प्रश्न क्रमांक 2 है हमारा 16, 18 और यहाँ पे 16, 18 यहाँ 14 प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यहाँ हम देखेंगे 16 से 18 किस प्रकार हुए, उसी प्रकार 14 से यहाँ इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ हम देखेंगे कि 6 है, पहले ये फर्स्ट था हमारा। अब यहाँ हम देखेंगे प्रश्न नंबर 2, यहाँ देखेंगे कि 6, 18 और यहाँ पर 14 प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ हम देखेंगे कि 6 का अगर हम 6 को 2 से डिवाइड कर दें हम, तो 2 से काटेंगे तो 3 आएगा और 3 में 6 का गुणा कर देंगे तो 18, 6 × 18। इसी प्रकार हम 14 में भी 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ 7 आएगा। 7 में 14 का गुणा करेंगे तो 14 7 98, यानी ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार बढ़ते हम प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है हमारा जो है 12, 20 और यहाँ पे देखेंगे हम 18 प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ देखेंगे कि 12 से जो है 20 वो किस प्रकार हुए हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि प्रश्न नंबर 3 डाल लेंगे यहाँ पर। प्रश्न हमारा 12, 20 और यहाँ पर 18 यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखते हैं हम यहाँ पे 4 × 12। इसी प्रकार यहाँ करेंगे हम 4 × 5 = 20। यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ 3 का गुणा हुआ है, यहाँ पर 5 का गुणा, तो प्लस मतलब 2 का डिफरेंस है यहाँ। इसी प्रकार हम यहाँ भी करेंगे 18 में भी, तो 6 × 18 होता है। और इसी प्रकार हम यहाँ 5 का किया तो पहले 3 का किया तो 3 का कर दिया, यहाँ पर फिर बाद में 5 का गुणा किया। तो इसी प्रकार हम यहाँ 6 × 5 यानी 6 × 5 = 30। अब देखते हैं हम आंसर हमारा 30 है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। इसी तरह बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 4 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 4 है हमारा 23, 72, 38 प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यहाँ हम देखेंगे कि 23 से जो है 72 वो किस प्रकार हुए हैं और यहाँ 38 से प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो यहाँ कौन सी संख्या आएगी। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर हमारा था 4, तो यहाँ लिखेंगे हम 4 प्रश्न नंबर, यहाँ लिखेंगे 23, 72 और यहाँ पर 38 यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह था। तो हम यहाँ देखेंगे कि पहले 23 है तो 23 में मल्टीपल करेंगे हम 3 का, तो 23 × 3 = 69 होता है। इसमें +3 यानी
3 का गुणा हुआ, 3 ही प्लस हुए, तो कितने हो गए 72। इसी प्रकार हम 38 में करेंगे। 38 में हम करेंगे तो 38 × 114 प्लस 3 करेंगे तो 117, यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 5 की तरफ। तो जो सवाल नंबर 5 है वो हमारा है 42, 20 और यहाँ पर देखेंगे हम 64 प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखते हैं हम यहाँ पर 42 से 20 कैसे हुए हैं, उसी प्रकार 64 से यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या आएगी। तो हम प्रश्न नंबर 5 को भी हल करते हैं। तो 42 से पहले फिर 20 और इसके बाद है 64 यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह। तो हम यहाँ देखेंगे कि पहले हम 42 से 20 हुए, तो यहाँ देखेंगे कि 42 में पहले हम 2 का भाग कर देंगे। तो इसे जैसे ही भाग करेंगे तो 21 दूना 42, फिर 1 माइनस कर देंगे तो कितना आ गया हमारा 20। इसी प्रकार हम 64 में भी करेंगे। 64 में पहले 2 से हम भाग कर देंगे, फिर यहाँ देखेंगे 32 दूना 64 होता है, इसमें -1 करेंगे यानी 31। जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा बिल्कुल ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार बढ़ते हम प्रश्न नंबर 6 की तरफ। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 6 हमारा किस प्रकार है। प्रश्न नंबर 6 है हमारा 6, 18 और 4 प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ 6 का 18 से किस प्रकार का संबंध है, उसी तरह 4 का यहाँ पर इस प्रश्नवाचक से किस प्रकार का संबंध है, मतलब इस प्रश्नवाचक की जगह पर इन्हीं एक ऑब्जेक्ट से। तो हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6। तो यहाँ हम देखेंगे कि प्रश्न नंबर 6 था हमारा, यहाँ देखेंगे 6 × 2 यानी कि 6 दूनी 12 प्लस 6 कितने हुए 18। इसी प्रकार हम करेंगे 4 में भी। इसी प्रकार 4 × 2 यानी 4 दूनी 8 प्लस 6 यानी 14, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार बढ़ते हम प्रश्न नंबर 7 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 7 है हमारा, जो कि आप देख पा रहे हैं। तो ये है हमारा प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 है 64, 513 और यहाँ पर है 144 सॉरी, और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह। तो हम देखते हैं प्रश्न नंबर 7। यहाँ पर प्रश्न हमारा 64, 513 और यहाँ पर 144, हम यहाँ पर और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो 64 है ये कितने का वर्ग है, 8 का वर्ग, क्योंकि 8 अठैया 64 होता है, ये 8 का वर्ग हो गया। और ये 513 है, यानी कि 8 का यहाँ पर क्या हुआ है, 8 का क्यूब हुआ है। 8 का क्यूब होता है 512 प्लस 1 हुआ है। इसी प्रकार हम इसमें भी करेंगे। ये 144 लिखा है, यानी कि 12 का स्क्वायर लिखा है ये, तो इसमें ये भी इसी प्रकार है कि 12 का स्क्वायर लिखा है। इसी प्रकार हम यहाँ 12 का क्यूब भी करेंगे। तो 12 का क्यूब करेंगे तो होता है 12 क्यूब होता है 1728 होता है। इसमें प्लस 1 करेंगे तो 1700 जो है 1729 हमें प्राप्त होगा। यानी देखते हैं ऑप्शन नंबर 1729 कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह बढ़ते हम प्रश्न नंबर 8 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 8 है हमारा 9, 11 132 और 9 प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसे भी हम सॉल्व करते हैं। ये किस प्रकार से ये जो है 11 के 132 से किस प्रकार का संबंध है, उसी प्रकार 9 का इस प्रश्नवाचक यानी कि इन किन्हीं संख्याओं में से एक से किस प्रकार का संबंध है। तो देखते हैं हम इस सवाल को भी, यहाँ पर करते हैं इस सवाल को। प्रश्न नंबर 8 था हमारा। तो यहाँ 11, 132, यहाँ पर 9, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह। तो हम देखते हैं कि 11 यानी यहाँ 11 है तो 11 का स्क्वायर हम करेंगे तो कितना होता है 121,
और इसमें +11 करेंगे तो हो जाएगा 132। इसी प्रकार हम 9 में भी करेंगे, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो होता है 9 9 81, और इसमें +9 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 90। यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार के सवाल देखने के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल MER कॉन्सेप्ट में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।